Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. ट्रैवलिंग में क्या है कि बड़े मज़ेदार किस्से भी हो जाते हैं कभी कभार। तो ऐसा हुआ कि हम लोग हमारे दोस्त के यहाँ गए हुए थे और उनके फार्म पे हमने प्लान किया। उन्होंने मुर्गा मंगवाया, तो मुर्गा बनाएंगे। कि उन्होंने कहा कि अब आपको ही बनाना है तो ठीक है बनाएंगे। तो मसाला वसाला सब रेडी कर रहे हैं, अब चलो मुर्गा काटना है। तो मुर्गा भाग गया, छूट गया हाथ से किसी के। अब वो भागा, उसके पीछे सब भाग रहे हैं, कभी कोई डाइव कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, और अंधेरा हो रहा है इधर। और वो फिर मुर्गा चावल के खेतों में चला गया और ढूंढ ढूंढ के परेशान। फाइनली उसी मसाले का इस्तेमाल करके करें क्या, दाल बनानी पड़ी। तो दाल भी बड़ी स्वादिष्ट बनी। ये प्रेशर कुकर मेरे ग्रैंडफादर ने 1950s में दिल्ली से खरीदा था। करीब 70 साल हो गए इसको। कि अब काला हो रहा है और बड़ा खूबसूरत तो नहीं लग रहा होगा। तो मैं जहां भी जाता हूं वहां ये प्रेशर कुकर मेरे साथ चलता है। पुराने जो बर्तन होते हैं उनमें खाना बनाने का आनंद कुछ और अलग आता है। सेंस ऑफ हिस्ट्री जुड़ी होती है उनसे। कि आप सोचते हैं कि भाई आपके ग्रैंडमदर के टाइम का बर्तन है, कितने सालों से चलता आ रहा है, 100 साल से चलता आ रहा है। कोई हमारे यहाँ बर्तन जैसे 150 साल पुराने बर्तन भी हैं। ऐसा लगता है कि कितने सारे कुक्स, कितने सारे हाथ लगे होंगे इसमें और कितने व्यंजन बने होंगे इसमें। और ऐसा लगता है जैसे स्वाद, ऐसा होगा नहीं लेकिन उनमें कुछ स्वाद भरा हुआ है उन पुराने बर्तनों में। मैं 8 साल का हूँगा तो हमारे कज़न के फार्म पे सर्वेंट्स के साथ बैठा रहता था वहाँ पे पीछे किचन में। मैंने कहा कि तुम चाय बनाते हो, ऐसे कैसे मुझे भी चाय बनाना सीखना है। तो बोला आपका काम थोड़ी ये सब करना, हम लोग किस लिए हैं। मैंने जिद करी और मैंने बोला मैं चाय तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। उन्होंने मुझे सिखा दी चाय बनाना। ऑल द स्टाफ दे एंजॉयड इट, हैड अ गुड लाफ कि इन्होंने भी बना दी, बाबा ने चाय बना दी, बना साहब ने चाय बना दी। आज भी जहां भी जाता हूं एज अ गेस्ट, मैं अपने दोस्त के यहाँ जाता हूं तो मेरी ड्यूटी किचन में लग जाती है। मैं अपनी लीनिएज के बारे में बात करूं तो हम लोग सिसोदिया वंश के राजपूत हैं। सिसोदिया वंश जो चित्तौड़ पे राज करता था, तो हम चुंडावत एक सब क्लैन है ऑफ सिसोदिया राजपूत। मेवाड़ के भीष्म रावत चुंडा ने चुंडावत कुल की नींव डाली थी। तब जब उन्होंने अपने सौतेले भाई के लिए मेवाड़ की गद्दी पर अपने अधिकार को त्याग दिया था और रियासत संभाल ली थी भैंसरोडगढ़ की। कहते हैं कि एक महान त्याग का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि ना तो वो और ना ही उनके वंशज मेवाड़ की गद्दी पर कभी अपना दावा पेश करेंगे। भैंसरोडगढ़ की इसी किले की कहानी इस रियासत
और इसके रजवाड़ों के इतिहास से भी पुरानी है। दूसरी सदी के आसपास दो व्यापारी साथियों भैंसा शाह और रोड़ा बंजारा को महाराष्ट्र और गुजरात की अपनी यात्रा के पड़ाव के रूप में यह जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने यहां एक किला बना दिया और तब से इस जगह को भैंसरोड़गढ़ के नाम से जाना जाता है। ना जाने कितने ही व्यापारियों की कितनी ही यात्राओं के गवाह रहे उस किले की जगह बाद में ले ली एक नए किले ने, जिसका निर्माण 1741 ईस्वी में रावत लाल सिंह जी ने कराया था, पर नाम फिर भी वही रहा, भैंसरोड़गढ़। भैंसा वैश्य और बंजारा रोड़ा ने यश हित अभिराम दुर्ग बनाकर अति सुंदर दृढ़ भैंसरोड़गढ़ रखा नाम। चूंडा जी को भैंसरोड़गढ़ बेगू संयुक्त। My grandfather had passed away when I was born, but I heard stories. He was a great poet. सती पद्मावती के नाम से एक किताब लिखी उन्होंने, एक किताब उन्होंने लिखी मधुहाला के नाम पे, और वो क्योंकि कवि थे तो वो हर चीज़ को एक पोएटिक तरीके से देखते थे। तो खाने के ऊपर भी उनका इंक्लिनेशन जो था वो पोएटिक था, क्योंकि वो नाम ऐसे से रखते थे। एक हलवा बनता है जो हरे चने से बनता है, उसको नाम उन्होंने दिया पन्ना हलवा। फिर एक डिश है चने की दाल का हलवा है, लेकिन वो रनी कंसिस्टेंसी होती है उसकी, तो उसको उन्होंने नाम दिया अमृत गुटका, कि जिस तरीके से गले से उतरता है वो तो अमृत की तरह। हमारे ग्रैंडफादर के शौक था कि सर्दी में कौन सी रोटी ज़्यादा काम ली जाती है। जैसे मक्का की रोटी है, बाजरे की रोटी है, तो मेरे ननियाल मारवाड़ में है, तो वहाँ से हम लेके आ जाते थे। बचपन से ही हम लेके आ रहे हैं, अभी भी जवार हमारे एरिया में होती, तो जैसे जो होता है तो जौ की बाटी और मसूर की दाल, इसका कॉम्बिनेशन। मक्की की रोटी है तो लाल मांस हो गया, अगर आपको हरी मिर्च का मांस बनाना है तो फिर उसमें गेहूं की रोटी चलेगी। ये मेरे ग्रैंडफादर का था, हम और वही मेरे फादर समझाते थे कि भाई मौसम के हिसाब से और क्या क्या खाने में कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। एक उनकी बहुत ही पसंदीदा रेसिपी थी, बहुत रिच, उसके अंदर अंजीर डलता है, उसके अंदर पिस्ते डलते हैं, एग्जॉटिक इंग्रेडिएंट्स डलते हैं उनके अंदर, उसके सूले बनते हैं। उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, बकरे का फुल लेग जो है वो बनाया उस रेसिपी के साथ, और उसका नाम हिम्मत शाही रान रखा। अपने पितामह की काव्यात्मक विरासत का अनुसरण करते हुए हेमेंद्र जब आज भी उनके सबसे पसंदीदा मांस के सूलों की विधि को अपनाते हुए अपने तरीके से रान तैयार करते हैं, तो उसे अपने दादाजी के नाम से ही पुकारते हुए हिम्मत शाही रान कहते हैं। और इस अद्भुत व्यंजन के सहारे ही वो अपने दादाजी की उंगलियां थामे खुशबू और स्वाद के गलियारों से होते हुए अपने बचपन की यादों में घूम आते हैं। तो जो बचपन में मैंने अपनी मदर को खाना बनाते हुए देखा और उनके आसपास इर्द गिर्द में रहता था, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी खाने से एक अट्रैक्शन, एक रिश्ता बन गया खाने से। उस टाइम पे यहाँ पे हमारे बहुत लोग थे, सर्वेंट्स बहुत सारे थे, और पुराने पुराने बूढ़े बूढ़े लोग, दाढ़ी वाले, कोई मूंछों वाले, खूबसूरत लोग थे। मेरे दादी की टाइम की सर्वेंट्स थी उनको भी हम दादी बोलते थे। जब मैं बोर्डिंग स्कूल से वापस आता था तो यहाँ पे गांव से काफ़ी लोग, लड़के खेलने आते थे, इधर उधर भागना दौड़ना चलता रहता था। शाम को बड़ा अकेलापन महसूस होता था, तो मैं चला जाता था रसोई में। वो चूल्हे के ऊपर बर्तन जो सब्जी छोंकते थे, तो वो एक आवाज़ और जो धुआं निकलता था और उसका फ्लेवर आता था, वो मेरे को बहुत अट्रैक्ट करता था। हर चीज़ घर में बनती थी, कि जैसे सिवैयाँ बन रही हैं तो पलंग के ऊपर वो सिवैयाँ की मशीन, उसको लगाया, कस रहे हैं लेडीज़, तो कैसे वो सिवैयाँ, उस आटा सिवैयाँ का रूप लेके और उसमें से निकल रहा है, उसको फिर कैसे बिछाना और सुखाना। बड़ियाँ बनती थी,
तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत बहुत आकर्षित करती थी। तो मेरे मदर किचन में बहुत समय बिताती थी और हैंड्स ऑन, इतने सर्वेंट्स होते हुए भी खुद काम करती थी। वो बहुत शौक था उनको। और वो जैसे सब्जी काटती थी, एक एक जो उसका टुकड़ा था वो बराबर साइज का, यूनिफॉर्म साइज का कट के गिरता था। रोज शाम को कुकिंग स्टार्ट होते ही वो पहुंच जाता था और ऊपर मुड्डी पे बैठ जाता था। इसकी हाइट कम थी तो उस हिसाब से मुड्डी पे बैठ के और वो देखता रहता था। और खुद भी चम्मच को हिलाने का वो था कि भाई हाँ मैं हिला रहा हूँ, आप दूसरा काम कर लीजिए। ये इसका रूटीन चलता रहता था शाम को। हमारा एक रसोई बाहर होती थी, तो जहाँ पे मेन वुड डू द रसोई। हमारे एक ओल्ड काना बा थे, कान सिंह जी नाम था उनका, उनके पास भी बहुत समय बिताता था। वो मीट कैसे काट रहे हैं, जैसे सूले कटते हैं, तो वो एक आर्ट है। एस्केलोप्स की तरह सूले कटते हैं पतले पतले। तो ऐसे करते करते मैंने कहा कि अब आज मैं खुद मीट बनाऊंगा। ऐसे करके 11 साल की उम्र में पहली बार मीट करी, ट्राई करी। पाक कला से जुड़े अपने सफर को और आगे बढ़ाते हुए हेमेंद्र ने अपने ननिहाल गुड़ा मालानी के एक खानसा में मुलिया मामा से सीखकर लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध इस प्रदेश में हरी मिर्च का मांस बनाया। मुलिया मामा की वाइफ जो थी वो पारी जी हमारी, उनके हाथ में जो स्वाद नहीं, उनके हाथ में जादू था। आज भी हम याद करते हैं उनकी, मतलब डेथ होने के बाद हमने कहा कि इट्स एन एंड ऑफ एन एरा, अब वो वापस खाना नहीं आ पाएगा। बामणी और चंबल नदी के संगम पर बसे भैंसरोड गढ़ को प्रकृति ने अपनी हर एक अदा से नवाजा है। झीलों, तालाबों, नदियों से सींचे इस इलाके में जंगल भी खूब हैं और खेत भी खूब। और यही बात मारवाड़ से अलग करती है मेवाड़ के इस इलाके को, और आकर्षित करती रही है भैंसरोडगढ़ के शाही परिवार को अपने महलों से बाहर आकर प्रकृति के साये में खानों के साथ अनूठे प्रयोग करने के लिए, जिसकी एक वानगी पेश करता है बावर्चियों का वो टोला जो यहाँ के राजाओं के साथ उनकी यात्राओं में शामिल रहता था, और एक मसालदानी जिसमें साथ चलता था काफिला भैंसरोडगढ़ के अपने अनोखे स्वाद का। चंबल नदी मांडू के पास मानपुर एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां से निकली है। जैसे ये फ्लो कर रही है, उसमें कहीं पे भी कोई बड़ा सिटी नहीं है, तो वहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं है। और मुझे यहाँ के चंबल की मछली में अलग स्वाद और ज़्यादा बेहतर स्वाद लगता है। शायद वही कारण होगा कि देयर इज़ नो पोल्यूशन इन द रिवर। साफ़ सुथरा पानी है। आजकल नदियाँ बची कहाँ जहाँ पे आप सीधा हाथ से लेकर और पानी पी लिया। भैंसरोडगढ़ के खाने की सूची में मछली का होना ही इसे राजस्थान के परंपरागत भोजन से हटके एक अलग पहचान देता है। ये चंबल नदी की ही देन है कि भैंसरोडगढ़ में मछली से बनने वाले व्यंजन स्वाद की सभी सीमाओं को लांघकर इन्हें राजस्थान के बाकी खानों के मुकाबले एक अलग शख्सियत प्रदान करते हैं, और उन्हीं व्यंजनों में अपना एक खास मुकाम रखते हैं मच्छी के सूले और भैंसरोडगढ़ की अपनी तरीदार मच्छी।
यहाँ पे एक पालक की वैरायटी आती है जिसे हम देसी पालक कहते हैं। वो मैंने और कहीं भी नहीं देखा। मारवाड़ में जाऊँ, जयपुर गया, कहीं भी नहीं मिली मुझे। मध्य प्रदेश में भी पता किया मैंने, वहाँ पे भी नहीं। बहुत अलग स्वाद है इसका जो नॉर्मल पालक मिलता है। हरे रंग में सराबोर भैंसरोड़गढ़ की माटी के सौंधे और लज्जतदार स्वाद का सबसे सही प्रतिनिधित्व करता है यहीं के निराले देसी पालक का साग और यहीं उगने वाले देसी मक्के की थोड़ी सख्त और थोड़ी मुलायम रोटी। मक्की का इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली, क्योंकि इस इलाके में इतनी मक्की होती है पूरे मेवाड़ रीजन में, तो मक्की के और डिशेस भी बनती हैं, जैसे मक्की के कन, तो मक्की का सोयता बनता है, मक्की के पकोड़े बनते हैं। भैंसरोड़गढ़ के मूल निवासी मक्के की मुलाकात जब यहाँ के दूसरे मूल निवासियों भीलों से हुई तो जन्म हुआ एक बेहद देशज पकवान मक्के के पनिये का, और धीरे धीरे भीलों की बस्तियों से निकलकर जंगलों से होता हुआ ये अनूठा व्यंजन पहुंच गया शाही रसोई में। जहां एक तरफ मध्य अमेरिका से आए मक्के ने भारत में अपनी पैठ बनाई, वहीं गेहूं ने भारत की अपनी यात्रा शुरू की कुछ 5000 साल पहले सिंधु घाटी से, और धीरे धीरे बन गया हिंदुस्तान के सबसे सफल अनाजों में से एक, जिसका एक लजीज उदाहरण है चक्की के सूले। तो एक हमारे यहाँ पे बहुत यूनिक चीज बनती है, वो है चक्की। आटा गूंदने के बाद में उसको पानी में गला के रख दिया पूरी रात भर, फिर अगले दिन उसको खूब देर तक धोते जाते हैं तो उसका सब कुछ निकल जाता है और लास्ट में बचता है ग्लूटेन। उसको फिर स्टीम करते हैं, सो इट राइजेस लाइक अ केक, और फिर उसके पीसेस करके और उसको करी भी बनाई जाती है, और उसमें मसाला लगा के मैरिनेट करके और उसको स्क्यूअर्स के ऊपर रख के और उसको आप सूले बना सकते हैं। इवन इंदौर में लोग कहते हैं मुझे कि चक्की के सूले खिला दीजिए। वहाँ पे हम 20 किलो 40 किलो आटे के चक्की के सूले बनाते हैं, 2-3 लोग लग जाते हैं उसमें, बहुत मेहनत का काम है। मेवाड़ और उसकी ही एक जागीर भैंसरोड़गढ़ की अपनी एक अलग पहचान इसलिए भी कायम रह पाई क्योंकि इसका इतिहास लिखा है जांबाज रणबांकुरे राजपूतों ने, जिन्होंने तमाम मुश्किलों को झेलते हुए भी अपना सर दिल्ली के सामने कभी नहीं झुकने दिया, और इस संघर्ष में उन्हें भरपूर साथ मिला जंगल के रखवाले भीलों का भी। इसलिए मेवाड़ ने जो राज चिन्ह अपनाया उसमें एक तरफ अपनी तलवार लिए राजपूत खड़ा दिखता है तो दूसरी तरफ अपना धनुष और बाण लिए भील भी। स्पाइसेस जो रोल प्ले करती हैं और इंग्रेडिएंट्स जो रोल प्ले करते हैं डिशेस के अंदर, इट इज़ लाइक जब आप उसको चखते हैं तो दैट मेलोडी ऑफ स्पाइसेस, वो जो नोट्स जो आपके दिल और दिमाग में बस जाते हैं, वही यादें बन जाती हैं कि आपने वो डिश खाई और उसका स्वाद जो है वो लिंगर कर रहा है आपके ज़ुबान में, आपके मुंह में, और आपको याद आती है उस डिश की कि वो मुझे डिश खानी है। इसी तरीके से एक दाल की मेरे ज़िंदगी में कहानी हुई थी कि मैं इंदौर में पढ़ता था। नरेंद्र सिंह जी बिडवाल मेरे ब्रदर इन लॉ, उनके यहाँ पे एक दाल बनती थी सुबह शाम। उस समय तो हम काफ़ी फेडअप हो गए थे खा खा के, लेकिन अब उसकी याद आ रही है। अब उसको रिक्रिएट कैसे करें, हमें तो रेसिपी नहीं पता। फ़ोन लगाने की कोशिश करी, फ़ोन लगा नहीं सिस्टर को, तो मैंने सोच के विचार किया और मैंने वो दाल को बनाने की कोशिश की। जो कहते हैं ना कि इंट्यूटिव मेमोरी जो होती है, आपके जहन में एक कुछ अंश उसका बसा रहता है, और जब बनी वो दाल तो एग्जैक्टली वही स्वाद आ गया। हम इंदौर गए तो हमने सिस्टर्स को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, पर एक बार रेसिपी तो बता दीजिए ताकि कहीं पे कुछ करेक्शन करना हो। तो उन्होंने बोला कि पहले तुम बताओ तुमने कैसे बनाई। तो जब मैंने उनको बताया कि इस तरीके से मैंने बनाई, तो बोला कि एग्जैक्टली ऐसी बनती है दाल। तो
तो उसको नाम मैंने दे दिया दाल बिडवाल। तो वो मैं जब भी कोई इवेंट्स करता हूँ फूड रिलेटेड तो वो जरूर होती है वहां पे। खान पान के शौकीन भैंसरोडगढ़ के शाही परिवार में बर्तनों को भी बड़ा सहेज के रखा जाता है और उसी की मिसाल है कलई। ये नाम आया है संस्कृत के शब्द कल्यलेप यानी लिपाई से। जिस तरह से बर्तनों और उनमें पकने वाले भोजन को सुरक्षित रखने की ये कला भारत में 1300 ईस्वी से चली आ रही है, उसी तरह हेमेंद्र के पसंदीदा बर्तन कुकर के आविष्कार की भी एक बड़ी रोचक कहानी ये है कि इसे एक फ्रेंच इन्वेंटर डेनिस पेपिन ने बनाया था 1679 में, ताकि भोजन पकने में समय कम लगे। मुझे तो बड़ा पसंद है प्रेशर कुकर की कुकिंग। अब सीरी पाए बना रहे हैं, ये बहुत पॉपुलर डिश है, हमारे रेगुलरली बनती है। अगर आप डेगची में बनाएंगे तो लग जाएंगे करीब 3-4 घंटे, इसमें 25-30 मिनट बन जाता है। कि प्रेशर कुकर में एक्चुअली अगर आप कम आंच पे प्रेशर को मेंटेन करें तो वो एक दम टाइप की कुकिंग हो जाती है। और फिर उसके बाद जब वो उसको खोलते हैं उसकी जो महक आती है, द फ्लेवर्स आर सील्ड इनसाइड दैट प्रेशर कुकर। अब स्वाद क्या चीज़ है? जब हम स्वाद चखते हैं कोई चीज़ को तो वो ज़बान से जैसे ही स्वाद आप चखा आपने तो वो सिग्नल भेजती है ज़बान, वो यहाँ पे जाता है और यहाँ पे जाता है। तो ये जो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, इसमें और हमारे दिल के बीच में हमारा पैलेट और हमारी ज़बान है। तो ये पूरा वो जो सेंसरी नोट्स जाते हैं, जो परफेक्शन जहाँ पे मिला आपको और जो आपको सुकून मिला, सोल सेटिस्फाइंग जिसको बोलते हैं, वो स्वाद आपके साथ हमेशा रहता है।